मैं अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम हल्का PS 100 के नौमंतखब अमीर और इस इलाके की मशहूर और जानी पहचानी शख्सियत खतीब बेबदल हज़रत मौलाना मुफ्ती अलीमुल हक फारूकी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ज़रूरी ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। हज़रत मौलाना मुफ्ती अलीमुल हक फारूकी साहब दामत बरकातुहु आला। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआनहु। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ जुइलल क़ुरआनु फ़ी इहाबिन सुम्मा उल्क़िय फ़िन्नारि महतरक़ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही तू हमें आमिले क़ुरआन कर दे, या इलाही तू हमें आमिले क़ुरआन कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं उसकी उम्मत को जरा ताबीई क़ुरआन कर दे। पागर मुख को हकरात ललेनशी हक तलदविनी उबखवर ग्वाड़ी हक पासान चामुंदले न दे हक कुर्बानी मुदाम द सरवाड़ी। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, स्टेज पर बैठे उलमाए किराम, मस्जिद के अंदर बैठे हुए इस मदरसे के असातिज़ाए किराम, तलबाए इज़ाम, अहले महल्ला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जिस जलसे के अंदर हम और आप जमा है, ख़त्म कुरान का जलसा है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है, ख़त्म कुरान के मौके पर दुआएं कबूल होती है। लिहाजा हम सब इस इरादे से इस इज्तिमा में आए कि अपने लिए, अपने असातिज़ा के लिए, अपने वालिदैन के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह से दुआएं मांगेंगे कि नहीं? दूसरी बात यह है कि जितने साथी इस मस्जिद के अंदर मौजूद है, अपने इस बैठने को सआदत समझे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस इंसान के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं उसको अपने ही मजलिस में आने की तौफीक देते हैं। अल्लाह पाक जिसके साथ मोहब्बत करते हैं उस बंदे को अपने मस्जिद में बुलाते हैं। अल्लाह पाक जिसको अजीज रखते हैं उसको अपने घर में आने की तौफीक देते हैं। तो आप लोग अपने इस बैठने को मामूली नसब ने, आपका ये बैठना बहुत बड़ा अजमत वाला है। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जो मजलिस अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह की याद के लिए मुनाकिद की गई हो, अल्लाह पाक उसके ख़त्म होने से पहले पहले उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं।
तो आपका भी यहाँ अल्लाह को राजी करने का इरादा है, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का जिक्र है, इसको सुनने की गरज से आप हाजिर हुए कि नहीं? अल्लाह पाक आपके इस बैठने को कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, यहाँ कई बच्चों ने इस साल कुरान करीम हिफ्ज़ किया, कई बच्चों ने नाज़िरा पढ़ा और कई उलमाए किराम इंग्लिश लैंग्वेज सीख कर यहाँ तशरीफ फरमा है। लेकिन आज दस्तार बंदी उन बच्चों की होगी जिन बच्चों ने अपने सीनों के अंदर अल्लाह का कलाम महफूज किया। आज इस मस्जिद में मोहल्ले वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, उस्ताजों के सामने और अपने हमसफर तुलबा के सामने इन बच्चों की दस्तार बंदी होगी। लेकिन एक दिन होगा, उस दिन के अंदर अव्वलीन और आखिरीन सारी मखलूकात मौजूद होंगी। हशर का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा और मेजबान रब्बुल आलमीन होंगे। आज इन बच्चों की दस्तार बंदी हो रही है और इनके दस्तार बंदी में कई लोग शामिल हैं, कई 100 अफराद शामिल हैं। लेकिन इनके वालिदैन को जब दस्तार बंदी होगी, इनके वालिदैन को जब दस्तार पहनाया जाएगा, उस दस्तार बंदी के महफिल में पूरी मखलूक मौजूद होंगी। इस महफिल के मेहमान एक आलिमी दीन होंगे, लेकिन जहां इनके वालिदैन की दस्तार बंदी होगी, उस महफिल के मेजबान खुद रब्बुल आलमीन होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने बच्चे हाफिज कुरान बनाने की तौफीक अता फरमाए। हर मुसलमान को चाहिए अपने औलाद में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में एक हाफिज कुरान जरूर बनाए। इसलिए जरूर बनाए कि दुनिया के अंदर जो इनको अजमत मिल रही है, दुनिया के अंदर इनकी जो दस्तार बंदी हो रही है, लोग इनको कारी साहब कहेंगे, ये किसी मस्जिद में इमाम बनेंगे, किसी मस्जिद में तरावीह पढ़ाएंगे, सारी जिंदगी बैठकर काल अल्लाह पढ़ाएंगे और काल रसूल पढ़ाएंगे। लेकिन इससे हटकर क़यामत का दिन होगा और हशर के मैदान के बाद जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत और दोज़ख का फैसला फरमा देंगे, एक लाइन जन्नत की तरफ लगी हुई होगी, एक लाइन दोज़ख की तरफ लगी हुई होंगी। दोज़ख वाले दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे, जन्नत वाले जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। अल्लाह पाक एक हाफिज कुरान को बुलाएंगे और उससे फरमाएंगे, ए हाफिज कुरान, तूने दुनिया के अंदर इस कुरान को याद किया था, तूने कुरान के साथ मोहब्बत की थी, तूने इस कुरान को सीने से लगाया था, तुमने इस कुरान के हलाल को हलाल जाना था, इस कुरान के हराम को हराम जाना था। तूने मेरी कुरान के साथ, मेरे किताब के साथ मोहब्बत की थी। आज मैं तुम्हें ये एजाज दे रहा हूँ कि ये दोज़ख का लाइन लगा हुआ है, इस लाइन के अंदर तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं। जाओ इस लाइन में से वो 10 आदमी जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, अपने हाथ से पकड़कर उनको निकाल दो और जन्नत में ले जाओ। ये हाफिज कुरान जाएगा और उस लाइन से, जो लाइन दोज़ख की तरफ जा रही होगी, अपने 10 रिश्तेदारों को निकाल कर जन्नत में ले जाएगा। इससे बड़ा कोई एजाज हो सकता है? अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे अगर मेरा और आपका फैसला जहन्नम वालों के साथ हो जाए, मेरा और आपका नाम जहन्नम वालों की लाइन में आ जाए और मेरा कोई बेटा, मेरा कोई भांजा, मेरा कोई भतीजा, मेरा कोई रिश्तेदार हाफिज कुरान हो और वो आ जाए और मेरा हाथ पकड़कर जहन्नम की लाइन से मुझे निकालकर जन्नत में ले जाए, इस सारी दुनिया से वो अजमत जो हाफिज कुरान को मिलेगा, इससे बेहतर है कि नहीं है? इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम कोशिश करें अपने अपने घर के अंदर, अपने अपने औलाद के अंदर एक एक हाफिज को जरूर बनाएं। इरादा करना मेरा और आपका काम है और उसको हाफिज बनाना किसका काम है? अल्लाह का काम है। अल्लाह पाक ने इस कुरान को याद करने के लिए आसान फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर।
दुनिया के अंदर कोई किताब नहीं है जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैंने उसको आसान कर दिया हो। सिर्फ वाहिद कुरान है। इसी कुरान के बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैंने इसको याद करने के लिए आसान किया। दुनिया का कोई मामूली सा मामूली किताब कोई ज़बानी याद नहीं कर सकता। अगर याद कर भी ले तो भूल जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा कुरान जब एक दफा हाफिज कुरान के सीने में चला जाता है और फिर वो हाफिज कुरान इसको याद करने की कोशिश भी करता है, सारी जिंदगी ये कुरान उसके सीने में महफूज रहता है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के अलावा आसमान से 3 किताबें और भी नाजिल फरमाई है, तौरात, ज़बूर, इंजील और 127 सहीफे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से नाजिल फरमाए। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर न तौरात का कोई हाफिज है, न ज़बूर का कोई हाफिज है, न इंजील का कोई हाफिज है, न उन 127 सहीफों का कोई हाफिज है। उसकी वजह यह है कि वो जो किताबें थी वो सिर्फ किताबुल्लाह थी और ये जो कुरान है ये कलामुल्लाह है। किताबुल्लाह का मतलब ये है कि वो अल्लाह की भेजी हुई किताबें थी, अल्लाह का कलाम नहीं था। और कुरान अल्लाह का कलाम है। कलाम का मतलब ये है ये अल्लाह की बातें हैं। ये कुरान ये अल्लाह की बातें हैं। सिर्फ ज़बान मेरा और आपका इस्तेमाल हो रहा है, जरिया हम बन रहे हैं और हमारे मुंह से अल्लाह का कलाम निकल रहा है। ये बातें अल्लाह की हमारी मुंह से निकल रही है। आज घर घर में हाफिज कुरान, गली गली में हाफिज कुरान, करिया करिया में हाफिज कुरान और हर मदरसे से सैकड़ों बच्चे हिफ्ज़ करके हर साल फारिग होते हैं। उसकी वजह यह है कि जितनी किताबें दुनिया में आई थी अल्लाह ने उन किताबों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया था। जब तक पैगंबर मौजूद किताब भी महफूज, पैगंबर रुखसत हो गए, फोत हो गए, किताब भी रुखसत हो गई। लेकिन कुरान के बारे में अल्लाह का ऐलान है कि मैं क़यामत तक इस कुरान की हिफाजत करूंगा। और वो हिफाजत अल्लाह ने किसी कागज के जरिए से अपनी जिम्मा नहीं लिया, किसी कपड़े के जरिए लिखकर अपने जिम्मा नहीं लिया, किसी दीवार पर लिखकर अल्लाह ने अपने जिम्मा नहीं लिया। अल्लाह पाक ने अपने जिम्मे वाला काम इन बच्चों के सीनों के हवाला कर दिया। उसकी वजह यह है कपड़ा मिट सकता है, पट सकता है, कागज मिट सकता है, खराब हो सकता है, दीवार पर लिखाई खराब हो सकती है, किसी तख्ते पर लिखो वो खराब हो सकती है। और अगर एक जगह रखी हुई किताबें हो, एक जगह रखी हुई कापियां हो, सैलाब में जा सकती है, दरिया में गिर सकती है, जल सकती है। लेकिन कुफार कुरान के दुश्मन जितना भी कोशिश करे किसी के सीने से कुरान निकालना बड़ा मुश्किल है। अगर कुरान के दुश्मन सिर्फ अल्लाह न करे, पाकिस्तान के हाफिजों को जमा करके दरिया में डाल दे तो बांग्लादेश वाले कहाँ जाएंगे, बांग्लादेश वालों को डाल दे तो मिस्र वाले कहाँ जाएंगे, मिस्र वाले को डाल दे तो सऊदिया वालों का क्या करेंगे, सऊदिया वालों को डाल दे तो अफगानिस्तान वालों का क्या करेंगे। इसलिए अल्लाह पाक ने अपने कुरान के हिफाजत का जिम्मा जो है इन सिरों के हवाले किया कि कुरान का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, पैगंबर का दुश्मन, उलमा का दुश्मन कहां कहां से हाफिज कुरान को जमा करके दरिया में डालेगा, कहां कहां से दुनिया के कौन कौन से कोने से हाफिज कुरान को जमा करके कत्ल करेगा। अल्लाह ने ये काम ऐसे सिनों के हवाले कर दिया कि उन सिनों को जमा करके इस कुरान को मिटाना अंग्रेज की बस की बात नहीं है। ये जो बच्चे काम कर रहे हैं, ये जो मदारिस वाले काम कर रहे हैं, ये मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। ये काम अल्लाह का काम है और मैं नहीं कहता, कुरान का ऐलान है ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब कुरान नाजिल होता था, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान को जल्दी जल्दी पढ़ते थे। ज़र में कुरान में पैगंबर दीद पारे बेवी कि ज़माना कुरान ये नशी
पैगंबर अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी कुरान पढ़ते थे, इसलिए कि मुझसे ये कुरान भूल न जाए। अल्लाह पाक को अपने महबूब का तर्ज अमल पसंद नहीं आया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों के ऊपर से ऐलान कर दिया कि मेरे महबूब ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, आप जल्दी जल्दी अपनी जबान को नहीं हिलाइए। अल्लाह ने वादा कर दिया, ऐलान कर दिया, इस कुरान को आपके सीने में जमा करना, आपको याद कराना, आपके सीने से सहाबा के सीनों में मुंतकिल करना और सहाबा के सीनों में मुस्तकिल करने के बाद, महफूज करने के बाद सारी दुनिया में फैलाना, फैलाने के बाद क़यामत तक इसकी हिफाजत करना रब कायनात ने फरमाया ये मेरी जिम्मेदारी है। आज ये बच्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं, तो आया इन बच्चों का साथ देना चाहिए कि नहीं? बोले, इन बच्चों का साथ देना चाहिए कि नहीं? इन बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं? इन बच्चों का ताउन करना चाहिए कि नहीं? मदरस को आबाद करना या गिराना है? बोलिए, मदारिस को आबाद करना है या गिराना है? आबाद करना है, इन बच्चों का साथ देना है। इसलिए कि जब ये बच्चे, ये मदारिस वाले अल्लाह का काम कर रहे हैं तो अल्लाह के काम में हमें इनका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन बच्चों के साथ और जो इनको पढ़ा रहे हैं उनके साथ, जो मदारिस बना रहे हैं उनके साथ ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।